बड़ी खबर है पाकिस्तान से। जी हां, टीटीपी आतंकियों ने पाकिस्तानी आर्मी को खदेड़ा। पाकिस्तानी सैन्य अड्डों पर कब्जा कर लिया है। पाकिस्तानी सैन्य अड्डों पर अपना झंडा भी लहराया है। तो देखिए किस तरह से पाकिस्तान और टीटीपी के बीच ये जंग बढ़ती ही जा रही है और पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ने के बाद इस चौकी पर कब्जा किया टीटीपी के आतंकियों ने और यहां पर अपना झंडा भी लहराया। तो लगातार ये टकराव बढ़ता ही जा रहा है अफगानिस्तान बॉर्डर पर तालिबान और पाकिस्तान की सेना के बीच। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उस पोस्ट की है जहां पर टीटीपी के आतंकियों ने कब्जा कर लिया, पाकिस्तानी सेना को यहां से खदेड़ दिया। और वहीं पाकिस्तानी आर्मी ने आतंकियों के सामने सरेंडर किया है। टीटीपी आतंकियों ने के सामने सरेंडर किया गया। टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा के साला रजई में सैन्य अड्डे पर कब्जा किया है। पाकिस्तानी आर्मी के सैन्य अड्डे पर कब्जा। और पाकिस्तानी सैन्य अड्डे पर कब्जे के बाद टीटीपी ने मनाया जश्न। बंदूकें लहराकर जीत का जश्न मनाया गया। पाकिस्तान आर्मी के जवानों को हराने का ये जश्न मनाया गया। तस्वीरें आप देखिए। दगा में लगी अल्लाह और वहीं अफगान सेना और टीटीपी के लड़ाकों से जारी संघर्ष के बीच पाकिस्तानी सेना को बड़ा झटका लगा है। टीटीपी के लड़ाकों ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में साला रजई में एक मिलिट्री बेस पर कब्जा कर लिया है। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी वायुसेना के हमले के बाद दोनों पक्षों के बीच संघर्ष काफी बढ़ गया है। पाकिस्तान को लगातार झटके लग रहे हैं। तो वहीं पाकिस्तानी मिलिट्री बेस पर कब्जे के बाद टीटीपी के आतंकी जश्न मना रहे हैं। वहीं टीटीपी आतंकियों ने पाक आर्मी पर हमला किया। टीटीपी ने घात लगाकर हमले का दावा किया। 12 इलाके में छापेमारी की गई थी। छापेमारी के लिए गई थी पाक आर्मी और टीटीपी आतंकियों ने घात लगाकर इनके ऊपर हमला किया। हमले में पाक आर्मी को भारी नुकसान पहुंचा। खैबर एजेंसी के हवाले से यह खबर सामने आई है। और अफगान तालिबान की पाकिस्तान को धमकी मिली है, बिना अनुमति अफगान धरती पर प्रवेश नहीं। जासूसी करना चाहता है पाकिस्तान। तालिबान ने कहा है पाक आर्मी ने 4 तालिबान सैनिकों को पकड़ा है। अफगान एरिया से सैनिकों को पकड़ा गया है। और इस बीच तालिबान फोर्स पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर डटी हुई है और पाकिस्तानी आर्मी को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। तालिबान फोर्स के साथ सेल्फी ले रहे हैं लोग। पाक सेना से लोहा ले रहा है तालिबान और गले मिलकर तालिबान आर्मी को बधाई भी दे रहे हैं यहां पर लोग। और इस बीच डूरन लाइन पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान तालिबान में भी भीषण जंग छिड़ी हुई है। खैबर पख्तूनख्वा में अफगानिस्तान की तरफ पड़ने वाले कुर्रम जिले और उत्तरी वजीरिस्तान इलाके में पाकिस्तान की सेना ने घुसकर अफगान फौज और नागरिकों पर हमला बोला है। पाकिस्तान की सेना के इस हमले में 20 तालिबानियों के मारे जाने की खबर है। पाकिस्तान ने इस हमले में तालिबान की 6 पोस्ट को भी तबाह किया है और 40 पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। वहीं तालिबान ने पाकिस्तान को उसके इलाके में घुसकर मारा है। पाकिस्तान के टैंक जिले में आर्मी कैंप पर तालिबान ने हमला किया है। तालिबान के हमले में पाकिस्तान के 19 सैनिकों की मौत का दावा किया गया है। वहीं तालिबान ने सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान के बाजौर पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। तालिबान के भीषण हमले के बाद इस्लामाबाद में हड़कंप मचा है। वहां पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ मुनीर के बीच हाई लेवल मीटिंग हुई है, जिससे जवाबी कार्रवाई या फिर संघर्ष विराम दोनों लाइन पर चर्चा जिस बैठक में हुई है। पर पाकिस्तानी सेना पर मस्जिद पर हमले का आरोप है। अफगानिस्तान के पख्तिया में हमले का दावा किया गया है और डंडे पतन में मस्जिद को निशाना बनाया गया, ये दावा किया गया है और 3 लोगों की
मौत हुई है, 5 घायल हुए हैं। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे रूस यूक्रेन वॉर की। जंग में रूस को बड़े नुकसान की खबर है। रूस की 810वीं समुद्री ब्रिगेड को भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेनी ड्रोन हमले में कई सैनिक भी मारे गए हैं। 155वीं ब्रिगेड को कुर्स्क में भारी नुकसान पहुंचा है। फोर्ब्स की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। और कुर्स्क इलाके में यूक्रेन का भीषण हमला। यूक्रेन से ड्रोन से हमला किया गया। बड़ी संख्या में लोग बंकर में छिप गए इस हमले की वजह से। Ничего не видно, но жесть, короче. Пожар начался. Ребята все в бункере, много человек. और अब खबर सीरिया से है। असद शासन के दौरान विद्रोही गुटों और असद की सेना के बीच भीषण संघर्ष होता था। सीरिया के वॉर जोन में युद्ध पीड़ितों का इलाज कैसे होता था, हम इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें लेकर आए हैं और आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। देखिए, पूर्व राष्ट्रपति बशर असद की सेना और सीरियाई विपक्षी समूहों के बीच विनाशकारी युद्ध में सीरिया का डोमा अस्पताल किस तरह से तबाह हो गया है। यह अस्पताल दमिश्क ग्रामीण में बना हुआ है। असद आर्मी के हमलों से बचने के लिए यहाँ मरीजों का इलाज सीक्रेट सुरंगों में होता था। ये एक मिनी अस्पताल जैसा काम करता था। अस्पताल के डॉक्टर मोहम्मद दाहर ने इस सीक्रेट टनल की पूरी तस्वीर दिखाई है। और सीरिया में चले विनाशकारी युद्ध के दौरान डोमा के निवासियों ने गोलाबारी और हवाई हमलों से बचने के लिए जमीन के अंदर बनी सुरंगों का सहारा लिया। ये सुरंगें सिर्फ बमबारी से बचने का जरिया नहीं थी, युद्ध में घायल नागरिकों और सैनिकों के लिए अस्पतालों का भी काम कर रही थी। और सीरिया में जंग के दौरान जिंदगी बचाने वाली सुरंग में क्या खास है, हम आपको बताते हैं। डोमा अस्पताल के नीचे बनाई गई सीक्रेट सुरंग, जंग के दौरान होता था यहां पर मरीजों का इलाज और असद की आर्मी के निशाने पर यह अस्पताल था। डॉक्टरों और पैरामेडिक्स की गोलीबारी से रक्षा, एम्बुलेंस की आवाजाही के लिए सुरंगों का ये पूरा नेटवर्क इस्तेमाल होता था। जहां तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बर्फबारी का दौर जारी है। इससे सैलानी जश्न में डूबे हुए हैं। पर्यटक खूब मौज मस्ती करते दिख रहे हैं। बर्फबारी ने सैलानियों और व्यापारियों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। तो वहीं मुसीबतें भी कम नहीं है। भारी बर्फबारी से सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है, जिससे कई जगह सड़क हादसे भी हुए हैं। सड़कों से बर्फ हटाने का काम भी लगातार जारी है। तो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारी बर्फबारी के चलते क्षेत्र वंडरलैंड में बदल चुका है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर लोग खूब मस्ती करते नजर आ रहे हैं। दूर दूर से सैलानी यहाँ पर पहुंचे हैं और देखिए बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। तो तस्वीरें आपको जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की दिखा रहे हैं। भारी बर्फबारी यहाँ पर हुई है और ऐसा लग रहा है जैसे ये पूरा इलाका वंडरलैंड बन चुका हो। यहाँ पर दूर दूर से पर्यटक पहुँच रहे हैं, काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, बर्फबारी का मजा ले रहे हैं। स्नोफॉल हो रही है, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बहुत ठंड है, पैकअप होके आइए, सेफ रहिए एंड एंजॉय टू फुलेस्ट। और अब देखिए जम्मू कश्मीर के अनंतनाग की तस्वीरें, जहां धरती पर सफेद चादर बिछी नजर आ रही है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। ये तस्वीरें आप देखिए, एरियल शॉट, जहां पर पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है। और अब देखिए जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग की तस्वीर, जहां लोगों ने बर्फबारी का खूब लुत्फ उठाया है, लेकिन मौसम की मार के चलते लोग अपनी आगे की यात्रा पर नहीं निकल सके। स्थानीय निवासियों के आदर सत्कार से पर्यटक अभिभूत नजर आए। और बर्फबारी की 8 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग, सोनमर्ग, भद्रवाह, अनंतनाग, बडगाम, डोडा की ये तस्वीरें हैं, जहां पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। सड़कें भी पूरी तरह से बर्फ से ढकी नजर आ रही है। और कश्मीर घाटी इस समय सर्वाधिक ठंड की चपेट में है। और ये बडगाम की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के बडगाम की तस्वीर आप देखिए, यहाँ भी चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है।
भारी बर्फबारी हुई है और इसी बर्फबारी को देखने के लिए दूर दूर से सैलानी पहुंच रहे हैं। बड़गाम में भी हर ओर बर्फ का खूबसूरत नज़ारा है। हैवी स्नोफॉल की वजह से जहां आम लोगों को परेशानी भी हो रही है क्योंकि सड़क मार्ग बाधित हो चुका है, सड़क पर भी बर्फ जम चुकी है जिसे हटाने का भी काम किया जा रहा है। तो कश्मीर घाटी इस समय सर्वाधिक ठंड की चपेट में है। इस अवधि को चिल्लाए कलां कहा जाता है। ये 40 दिनों तक होता है और इसमें सबसे ज्यादा बर्फबारी होती है। ये 21 दिसंबर से शुरू हुआ है और अगले साल 30 जनवरी को खत्म हो जाएगा, लेकिन शीतलहर जारी रहेगी। 40 दिनों के बाद 20 दिवसीय चिल्लाए खुर्द और 10 दिन का चिल्लाए बच्चा भी होगा, जब घाटी में ठंड में धीरे धीरे कमी आएगी। तो एक बार फिर से देखिए, बड़गाम की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हुई है जिसकी वजह से नज़ारा बेहद खूबसूरत है। जम्मू कश्मीर के हर जगह का कुछ ऐसा ही हाल है क्योंकि यहाँ पर बर्फबारी की वजह से चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। पूरी घाटी इस वक्त बर्फ में लिपटी हुई है।